इस्तीफे की खबर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंकार, कहा पूरे 5 साल चलेगी सरकार, बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। हिमाचल असेंबली में जबरदस्त हंगामा, स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वाले विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। सस्पेंड बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ धक्का मुक्की। जयराम ठाकुर बोले, सदन में वही हुआ जिसकी आशंका थी, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, विधायकों का सस्पेंशन कांग्रेस का हथकंडा। हिमाचल विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। रवि ठाकुर बोले, हम सभी 6 विधायक बीजेपी के साथ। हिमाचल में कभी भी टूट सकते हैं। कांग्रेस के 14 विधायक प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार से दिया इस्तीफा। सुक्खू सरकार में मंत्री थे विक्रमादित्य, कहा अगले कुछ दिन में तय करूंगा अगला कदम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू पर विधायकों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। विक्रमादित्य सिंह बोले, कांग्रेस आलाकमान को सुक्खू के बारे में दी थी जानकारी, नहीं निकला कोई हल, ये सब विधायकों की अनदेखी का नतीजा। विक्रमादित्य सिंह का सीएम सुक्खू पर सीधा हमला, कहा वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा गया था चुनाव, बाद में मुझे नजरअंदाज कर अपमानित करने की हुई कोशिश। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की बात करते हुए भावुक हुए विक्रमादित्य, कहा सुक्खू सरकार ने वीरभद्र जी की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर बोले बीजेपी नेता हर्ष महाजन, उन्होंने जो किया वह नैतिक आधार पर किया और बिल्कुल ठीक किया। हिमाचल से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर अटैक, कहा जनता तो जनता, सरकार के अपने मंत्री और विधायक ही नाराज, कांग्रेस ने प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में झूठे वादों के बल पर बनी कांग्रेस की सरकार, वादे पूरे नहीं होने पर विधायक भी भाग रहे, 14 महीने में ही कई विधायक छोड़ रहे सुक्खू सरकार का साथ। सुबह सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बोले सदन में बजट पर वोट डिवीजन की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले जयराम ठाकुर, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं, बहुमत साबित करे सुक्खू सरकार। नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल की कांग्रेस सरकार खो चुकी है बहुमत, कुछ घंटों में बदल जाएगी स्थिति, आज नहीं तो कल बनेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल को लेकर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, लिखा धन बल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग कर जनता की चुनी सरकार को कुचलना चाहती है। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन थूथुकुडी में पीएम मोदी 17,300 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात। स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन से जलमार्ग जहाज का परिचालन शुरू। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। थूथुकुडी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित, कहा नई परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, परियोजनाओं में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की भावना। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला बोला, कहा आज शुरू हुई परियोजनाएं दशकों से यहां के लोगों की मांग थी, लेकिन यहां से केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं की आपकी फिक्र। पीएम मोदी बोले, हाइड्रोजन ईंधन वाला स्टीमर जल्द ही काशी में गंगा नदी पर भी चलेगा। काशी के लोग और काशी जाने वाले हर शख्स को तमिलनाडु से अपनापन की फीलिंग होगी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पीएम मोदी की जनसभा, बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया अभिवादन। पीएम मोदी ने बीजेपी को राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी बताया, कहा हम पाकिस्तान से अभिनंदन को सुरक्षित लाए, कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को वापस लाए, अगर इंडी की सरकार होती तो क्या यह संभव था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका, कहा बीजेपी विकास और विजन की बात करने वाली पार्टी, डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां तमिलनाडु के विकास के बारे में कुछ बोल भी नहीं पाती। पीएम मोदी बोले, सदियों के बाद राम मंदिर के निर्माण पर पूरा देश खुश, लेकिन संसद में जब राम मंदिर पर प्रस्ताव आया तो डीएमके के सारे सांसद सदन छोड़कर भाग गए, उन्हें आपकी आस्था से नफरत है। तिरुनेलवेली की सभा में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन, प्रसिद्ध नेल्लायप्पार मंदिर का मोमेंटो पीएम मोदी को भेंट किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव, एसपी में शामिल हुए बीएसपी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली। एसपी नेता रेवती रमन सिंह का अखिलेश यादव पर आरोप, 2.5 साल से मुझसे नहीं किया कोई संपर्क, अखिलेश ने बिना राय लिए कांग्रेस को दे दी इलाहाबाद संसदीय सीट। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, अवैध खनन केस में कल पूछताछ के लिए बुलाया, गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया।
कर्नाटक विधानसभा में लगे देश विरोधी नारे पर हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच बहस। बेंगलुरु में विधान सौधा के बाहर बीजेपी वर्कर्स का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों की देश विरोधी नारेबाजी का किया विरोध। विधान सौधा में देश विरोधी नारे पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, वॉइस रिपोर्ट के लिए एफएसएल भेजे सैंपल, आरोप साबित होने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, हेमा मीसा भारती को दी रेगुलर बेल, हृदयानंद चौधरी को भी जमानत। केजरीवाल सरकार का एलजी पर आरोप, एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप। केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी का किया था ऐलान, सोलर पॉलिसी से बिजली के बिल 0 होने थे। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार ने कार्यभार संभाला, कहा मुझे न्यायपालिका से इंसाफ मिलने की थी उम्मीद, अधिकारियों के साथ बैठक में तय करेंगे रोड मैप। मुरादाबाद में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिमों को डराया, कहा अपना नाम और कागजात सही करा लो वरना आने वाली नस्लें नहीं करेंगी माफ। तमिलनाडु के कुलसेकर पट्टिनम में 2 साल में तैयार होगा इसरो का दूसरा स्पेस स्पोर्ट लॉन्च कॉम्प्लेक्स। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी जानकारी, पीएम मोदी ने मंगलवार को रखी थी आधारशिला। कर्नाटक के चिगोडी में केएलई स्कूल के उद्घाटन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीएम मोदी के कार्यकाल में कोई विदेश में फंसता है तो उसके लिए हम हैं, यह भी पीएम मोदी की गारंटी है। ओडिशा में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भुवनेश्वर की मां मंगला बस्ती का किया दौरा, झुग्गी वासियों से बुनियादी सुविधाओं को लेकर की बातचीत। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान का धर्म गार्जन एक्सरसाइज, बाधा कोर्स और निशानेबाजी की प्रैक्टिस। पीएम मोदी ने नेशनल साइंस डे की बधाई दी, लिखा रिसर्च और इनोवेशन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हमारी सरकार, ये विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी। गुजरात में पोरबंदर के पास समुद्र के कोस्ट गार्ड एनसीबी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 3300 किलो ड्रग्स बरामद, 5 पाकिस्तानी नागरिकों को किया अरेस्ट। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ा गया, गिरफ्तार 5 पाकिस्तानी नागरिकों को पोरबंदर लाया गया, पूछताछ जारी। ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी, नेवी और गुजरात पुलिस को दी बधाई, कहा पीएम मोदी के ड्रग फ्री भारत के विजन को मिला बल। पंजाब के किसानों के सड़क हाईवे ब्लॉक करने का असर, डीजल, पेट्रोल और गैस की क्राइसिस, रोड बंद होने से नहीं हो पा रही सप्लाई। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी के कुतुबुलापुर में के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से किया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के दूध पथरी बडगाम में फ्रेश स्नोफॉल, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक। 4 मार्च को अयोध्या दौरे पर एमपी कैबिनेट, सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्री करेंगे भगवान रामलला के दर्शन, बाद में शहर में होगी कैबिनेट मीटिंग।